आप सभी का सादर अभिवादन। कल एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम की कक्षा में हमने बड़ा सोचना के बारे में बात की और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करना। जी हाँ, कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करना। पर इससे पहले कि हम अपने इस विषय पर बात करें, मेरे मन मस्तिष्क में एक कहानी आ रही है, एक वृतांत याद आ रहा है जो आपसे साझा करना चाहता हूँ। बात महाभारत के समय की है, जब गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पांडव और कौरव शिक्षा ले रहे थे, तो उसी समय एकलव्य भी उनके पास पहुंचता है और उन्हें शिक्षा देने के लिए कहता है, जिससे द्रोणाचार्य मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अभी सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा दूंगा, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। पर एकलव्य के दिमाग में एक बात घर कर चुकी थी कि उसे अगर धनुर्विद्या सीखनी है, शिक्षा ग्रहण करनी है, तो केवल द्रोणाचार्य से। पर द्रोणाचार्य ने इस बात से मना कर दिया और ऐसी स्थिति में एकलव्य के पास कम से कम द्रोणाचार्य की ओर से तो कोई उपाय था नहीं। एकलव्य ने सोचा और उसने अपनी तरफ से एक रास्ता निकाला। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, उसको अपने सामने रखा और उसे ही गुरु रूप में स्वीकार करते हुए नित्य प्रातः उसकी पूजा करता और उन्हीं को साक्षी मान करके अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करता। और धीरे धीरे एक दिन एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया और एक बार वो समय आया जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। तो उस दौरान एकलव्य ने जो काम अर्जुन करने में समर्थ नहीं हो पाया था, अर्जुन उस समय तक उस काम को नहीं कर पाया था, लक्ष्य को भेद नहीं पाया था, उस लक्ष्य को एकलव्य ने भेद दिया। तो जब द्रोणाचार्य ने ऐसा देखा तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका परिचय पूछा। एकलव्य ने बताया कि गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है, मैं एक बार आपके पास पहले भी आया था, आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी शिक्षा खुद वो करूंगा, पर आपको गुरु मान करके। और उस दिन के बाद मैं आपको गुरु मान करके आपकी प्रतिमा के सामने अपना अभ्यास करता हूं और उसी का यह सब प्रताप है। तो हे गुरुदेव, आपकी वजह से ही यह सारा कार्य हुआ है। इस कहानी से जो बात समझने वाली है वो ये कि अर्जुन अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास रह करके जो बात सीख पाता है, जो बात समझ पाता है, धनुर्विद्या के जिस स्तर पर पहुंच पाता है, एकलव्य मात्र द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने रह करके वो सारा कुछ सीख लेता है। क्यों हुआ ऐसा? जबकि जो सुविधाएं थी, संसाधन थे, या यूं कहूं कि सिखाने वाले यानी गुरु अर्जुन के पास थे, एकलव्य के पास तो कुछ था ही नहीं, संसाधन नहीं थे और दूसरा गुरु नहीं थे। उसके बाद भी एकलव्य अर्जुन के सामने खड़ा हो पाया और धनुर्विद्या में उसको चुनौती दे पाया। तो क्या कारण, आप इसको समझ, इसके बारे में तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण रहा? जी हाँ, इसके पीछे कारण था अपने लक्ष्य के प्रति उसका समर्पण, या जो हमारा आज का विषय है कि कुछ नया करना और चुनौतीपूर्ण करना। गुरु के संगत में रह करके, गुरु की संगति में रह करके, गुरु के साथ रह करके तो सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपनी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। पर मूर्ति को गुरु मान करके जिस तरह से सत्य निष्ठा से एकलव्य ने प्रयास किया, वह अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ना एकलव्य से पहले किसी ने किया, ना एकलव्य के बाद किसी का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि एकलव्य ने अपना काम चुनौती मान करके किया और नए तरीके से किया। बस यही तो सीखना था। हाँ, यही सीखना था इस कहानी से कि हमें अपना जो काम, जो हमारा लक्ष्य है, जो
बड़ा सोचना के तहत आपने जो लक्ष्य निश्चित कर लिया है उसको अपनी नई सोच और चुनौतीपूर्ण तरीके से पूरा करना है। दुनिया जिस तरीके से पूरा कर रही है, दुनिया जिस तरीके से उस काम को कर रही है, बात ये नहीं है। बात जरूरी क्या है कि आप अपने काम को किस तरह से करते हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है। सबके काम करने के अपने तरीके होते हैं। किसी भी काम को आप लीजिए, अगर आप किसी से पूछेंगे आपकी पढ़ाई के बारे में ही अगर हम बात करें, तो जब आपसे हमारी बात होती है तो आप कहते हैं कि सर जब मेरे पास मैं म्यूजिक चला लेता हूं तो मुझे पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। दूसरा विद्यार्थी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो पाता, जब आवाज आ रही हो तो मैं नहीं पढ़ पाता हूं। तीसरा कहता है मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, हालांकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो इन तीनों बातों में बड़ा अंतर है। पहला, आपने लक्ष्य तो रखा पर उसको पूरा करने के लिए उसकी कोई रणनीति तैयार नहीं की। दूसरा, जो आप काम कर रहे हैं उस काम के लिए आपने क्या सोचा, किस तरह से उस काम को करने के लिए सोच रही हैं। एक को लगता है कि उसे बिना आवाज के काम करने में आनंद आता है, वो बेहतर काम कर पाता है, और जो पहले वाला है उसको लग रहा है कि वो संगीत के साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाता है। अब तीनों परिस्थितियां अलग अलग हैं, तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, और हर व्यक्ति का हर काम के बारे में अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सोच होती है। पर हाँ, यहाँ हमारी बात क्या है कि हम अपने काम को किस तरीके से करते हैं, जिस तरह से दुनिया कर रही है उस तरीके से या किसी अलग तरीके से। पर हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल लेते हैं जो दूसरों जैसा नहीं होता। आप उस काम को उस तरीके से नहीं करते जिस तरह से दुनिया कर रही है। जरूरी है कि आप जिस काम के प्रति समर्पित हों उसके लिए एक अपना तरीका भी रखें। उस काम को किस तरह से आपको पूरा करना है, किस समय पूरा करना है, काम के लिए कौन सा समय आपके लिए सबसे सही है, उपयुक्त है, कैसे उस काम को आप अंजाम दे सकते हैं। अब ये घटना मेरे याद आ रही है, वो भी आपसे साझा करना चाहता हूं। अभी लगभग साल भर पहले एक बच्चे को किसी ने कहा कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम तो आपके बस का है ही नहीं। पर उसी विद्यार्थी ने 6 महीने 7 महीने भर में उस काम को इतने अच्छे तरीके से किया, अपने आप को इतना संवारा, इतना अभ्यास किया कि उसी कार्य को, जो काम को दूसरे बेहतर तरीके से कर पा रहे थे, अच्छा कर पा रहे थे, जिनकी वजह से उसको कक्षा से ये कह करके निकाल दिया गया था कि इस काम को आप नहीं कर सकते, उसी काम को और बेहतर तरीके से करके दिखाया। क्या कारण आपको समझ में आता है, क्यों ऐसा हुआ? बस वही जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, चुनौतीपूर्ण तरीके से करना। यानी कुछ नया जब आप कर रहे हैं तो उस काम को चुनौती लेकर के करें, ठीक उसी तरह से करें जैसे आप कोई मैच खेल रहे हैं और जीतने के लिए खेल रहे हैं। आपको जीतना है। अब जीतना कैसे है? जीतने के आपके अपने तरीके हैं, कितनी मेहनत आपको करनी है। अगर दूसरे आपसे आगे हैं तो उनसे आगे निकलने के लिए आपको क्या करना है? आपका एक साथी आपसे अतिरिक्त मेहनत कर रहा है और अगर आप चाहते हैं तो उसको पीछे छोड़ सकते हैं, पर हाँ, उसके लिए जरूरी है कि आपको भी उससे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, फिर इसमें एक और तरीका है जो चुनौतीपूर्ण तरीके से करने का है, नए तरीके से करने की बात जो हम कर रहे हैं। उसमें एक और बड़ी बात क्या है कि आप अगर उसके बराबर भी आ रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तरीका तो ऐसा होगा जहां आप उसको पीछे छोड़ सकते हैं। उसी तरीके की खोज आपको करनी है। बस यही तो जरूरत है। इस बारे में सोचिएगा, अपने प्रश्न अवश्य रखिएगा, बताइएगा, और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।
अगली कक्षा तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।